तो भगवान आके जो अगली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन का सार है। 18वें अध्याय में भगवान इस रहस्य को बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये औरों को भी बता देना आज। तो भगवान ने जब ये कहा ना कि सुप्त प्रेम है, कृष्ण प्रेम कहाँ है, हमारे अंदर सोया हुआ है, तो ये जगेगा कैसे? बोले जगेगा तब यदि हम सतो गुण में आ जाएं तो, अन्यथा आप कितना ही कुछ उपचार कर लें, आप दौड़ फिर के फिर इसी संसार की माया में फंस जाएंगे। तो इन 3 गुणों से निकले कैसे महाराज? ये आप ही ने बनाए। तो भगवान ने कहा कि ये जो गुण है, जैसे मनुष्य की हमारी कितनी योनियां हैं? 4,32,000। तो 4,32,000 में जो प्रकार हैं, ये 4,32,000 प्रकार के लोग हैं, इसमें एक एक प्रकार का आदमी करोड़ों की संख्या में। जैसे हमारी अब संख्या करीब 8.5 अरब से ज़्यादा है, तो 4,32,000 गुण जो हैं इन 8.5 अरब 9 अरब आदमी में बांट दीजिए आप, सब में छोटा 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 छोटा। जैसे लाल, नीला, पीला 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं ना। अगर इन 3 रंगों को मिलाएं हम आपस में तो इससे कोई गुलाबी बन जाएगा, कोई महरून बन जाएगा, कोई बैगनी बन जाएगा, यानी अलग अलग रंग इसमें बन जाएंगे। और फिर उन रंगों का मिक्सचर करें तो और कलर बनते जाएंगे। इसी प्रकार ये जो 3 गुण हैं, कहीं थोड़ा कहीं ज़्यादा, इस तरह से हैं कि 4,32,000 तरह से गुण पूरे समस्त प्राणियों के अंदर ये बटे हुए हैं। ये जो गुण हैं, 3 गुण जो मनुष्य की योनि है उसके अंदर, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विश्यति। भगवान कहते हैं जो जल में रहने वाले जीव हैं उनमें इस तरह के 3 गुणों के प्रकार कैसे 9 लाख तरह के ऐसे जलीय जीव हैं। और स्थावरा लक्ष्य विश्यति, जो स्थावर यानी जो चल नहीं सकते, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, इनमें कैसे हैं 20 लाख इनके प्रकार हैं। इन्हीं 3 गुणों के हमारी क्वालिटी अलग अलग है। और क्रमयो रुद्र शंखयका, जो रेंगने वाले जो प्राणी हैं वो हैं रुद्र शंख, यानी 11 लाख हैं। और पक्षिणाम दक्ष लक्षणम, और जो पक्षी उड़ रहे हैं पूरे आकाश में, ये कितने तरह के? 10 लाख तरह के। और 30 लक्षाणी पशुभ, ये चौपाए हैं 4 पैरों से चलने वाले, ये प्राणी सबसे ज़्यादा है हमारी सृष्टि में, 30 लाख हैं ये, 30 लक्षाणी। और चतुर्लक्षाणी मानुषा, और 4 लाख कौन से हैं प्रकार? मनुष्य के, मनुष्य के 4 लाख प्रकार हैं। तो अब ये सोचिए, ये जो गुण हैं 3 गुण 84 लाख योनियों में बटे हुए हैं, यानी 84 लाख प्रकार की योनि है। और ये सारे गुण हर एक में अलग अलग हैं, किसी में 20 लाख है, किसी में 10 लाख है, किसी में, हमारे मनुष्यों में हम 4 लाख, सबसे कम मनुष्य में है, सबसे कम है, लेकिन सबसे खतरनाक यही प्राणी है, बाकी सारी योनियों को यही सताता है। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 जो गुण हैं हम सब में समाये हुए हैं। हमारी सारी होशियारी, हमारी सारी सज्जनता, सब कुछ इन्हीं 3 गुणों के अनुसार संचालित होती है। हमारा रोना धोना हंसना सब इसमें। तो कहते हैं इससे कैसे, इनको कंट्रोल कैसे करें? भगवान कहते हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम सतोगुण को बढ़ा लें, क्योंकि सतोगुण क्या है? प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। तो प्रकाश यानी भगवान, ज्ञान क्या है? प्रकाश स्वरूप है, और भगवान भी ज्ञान स्वरूप हैं। तो भगवान को पाने के लिए कैसा चाहिए? सतोगुण का ज्ञान चाहिए। सतोगुण का मतलब जब भगवान की बातें हम करें, मंदिर में जिससे मिले भगवान की चर्चा, वृंदावन घूमने जा रहे हैं, तीर्थों में जहाँ भी जा रहे हैं, जब मंदिर जा रहे हैं, जिनसे चर्चा कर रहे हैं, घर में कथा चल रही है, बोले जब ये वातावरण बनता है तो धीरे धीरे सतोगुण में वृद्धि होने लगती है और आपको भगवान के नाम में जप में आनंद आने लगता है। और ये सतोगुण धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या होता है? शुद्ध सतोगुण में हम स्थित हो जाते हैं, यानी भगवान के नाम के अलावा फिर और कोई चीज़
अच्छी लगती नहीं है। फिर संसार में कितनी प्रलय हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपको किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। यानी माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अन्यथा माया के प्रभाव से हम नहीं बचते। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी माया दुरत्या, इसको पार करना असंभव है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। हम रोते झींकते इसी संसार में रहते हैं। अर्जुन ने कहा महाराज आप जो बता रहे हो माया इतनी प्रबल है तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो भगवान आके जो अगली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन का सार है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया से कैसे बचे? मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, माम मुझे, एव ही निश्चित ही, मुझे ही जो प्रबंधते, जो मुझे भजते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, माया में ताम तरन्ति ते, वो माया से तर जाते हैं। माया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, भैया ये हरे कृष्णा वाला आदमी है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का प्रभाव माया को क्षीण कर देता है, उसके बल को, माया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान का नाम लें। भगवान का नाम लेंगे तो सारे द्वार अपने आप खुल जाएंगे। इसलिए हमेशा हम प्रयत्न करें भगवान का नाम लें। भगवान के नाम की महिमा ऐसी है कि सारे जो त्रिताप हैं ये हमारे, इनका उन्मूलन हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा, अन्यथा इसको नहीं हटाया नहीं जा सकता। ये इतनी ज़बरदस्त है। भागवतम का अभी हम ये देख रहे थे, तो जब जहाँ भागवत शुरू होती है तो भागवत के बाद ही दूसरा श्लोक आता है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर तीनों तापों से मुक्त होना है, ताप तो सिवाय भगवान के नाम, भगवान की भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के जो प्रवर्तक हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्णा, उन्होंने ये कहा है हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रन्यथा। बोले इस कलियुग में हमें तारने वाला, इस माया से छुड़ाने वाला एक ही नाम है। कौन सा? हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और कोई नाम नहीं है। 3 बार उन्होंने से कंफर्म कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। केवलम, केवल एकमात्र, और उसका कोई अल्टरनेट, कोई विकल्प संसार में नहीं है। कलौ नास्तेव, इस कलिकाल में नास्तेव 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 गति रन्यथा, हमारी गति होने वाली इस कलिकाल में और कोई है ही नहीं सिवाय हरि नाम के अलावा। तो इसलिए भगवान का नाम हमें हमेशा लेना चाहिए। और हम तो सभी से प्रार्थना करते हैं कि एक माला कम से कम भगवान की हम लें। ये हमारा स्वार्थ है। भगवान कहते हैं यदि एक भी व्यक्ति आपके कहने से किसी भगवान का जो ये प्रचार चल रहा है, एक भी अगर भगवान के नाम को अपने जीवन में उतार सका, एक माला से भी शुरू हो गए, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि और सब कुछ हमारे पास आता है, हरि नाम हमारे मुंह से नहीं निकलता। कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंत काल मुख आवत नाही। अंत काल में ये मुंह में हमारे आता ही नहीं है, कितनी ही कोशिश कर दो। और भगवान कहते हैं कि मेरे पास वो वही आ सकता है जो मेरा नाम लेगा, जो नाम लेगा, नाम की प्रैक्टिस जो करेगा, नाम का अभ्यास जो करेगा। बोले तुम बाकी सारे अभ्यास करते हो लेकिन मेरे नाम का अभ्यास नहीं करते। गीता जहाँ समाप्त होती है 18वें अध्याय में भगवान इस रहस्य को बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये औरों को भी बता देना। आज मैं तो यहाँ से अपनी लीला का यहाँ से इसको समाप्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने, भगवान ने, अर्जुन ने कहा है, क्योंकि गीता के अंदर कर्म योग है, कर्म को भगवान के साथ कैसे जोड़ा जाए, ध्यान योग है, मेडिटेशन, ध्यान में भगवान के साथ कैसे जोड़ें, ज्ञान योग है, शास्त्रों का पठन करके भगवान के साथ अपना संबंध कैसे बनाएं, और लास्ट में है भक्ति योग, कि भगवान के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन
मुझे पाने का। अर्जुन ने कहा ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं कलिकाल में बड़ी मुश्किल है, ये कैसे करूँगा मैं, ध्यान योग में कैसे बैठूँगा मैं, कि एक नाक के ऊपर मैंने ध्यान लगा दिया भक्ति के ऊपर और उसी में मैं बैठा हुआ हूँ ध्यान में और मुझे होश ही नहीं है, तब आपकी तरफ ध्यान लगे। तो बोले बड़ा असंभव है, आदमी जिस समाज में रहता है उसके लिए ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है। जैसे मेडिटेशन कहते हैं, वो मेडिटेशन किसी काम का नहीं है। मेडिटेशन है भगवान के नाम पर अपने चित्त को स्थिर कर लेना। इससे बड़ा कोई मेडिटेशन, इससे बड़ा कोई ध्यान योग नहीं है, और ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए अर्जुन ने कहा महाराज कोई और ऐसा उपाय बता दीजिए, हमारे बस की नहीं है। तो भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमः। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोऽसि में। मन माया का मतलब मन से हमेशा मेरा चिंतन करो। आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो मन में भगवान का ध्यान चले। तो ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आप उससे भगवान की बातें करें, सामने जो आपको मिले हैं मित्र, और वो आपसे भगवान की बात करें तो भगवान का चिंतन चलेगा। और आप उनसे कहें हाँ भाई साहब क्या हाल है, कल पार्टी कैसी रही, उन्होंने जब दारू पी ली थी हम उठा के ले गए, बड़ी मुश्किल हो गई, उन्होंने ये कर लिया, उन्हें वो कर लिया, तो वो भी यही कहेंगे बोले हाँ हाँ साहब आज तो उसके बारे में बात करना शुरू करें। तो बोले संसारिक विषयों का जब चिंतन करोगे तो भगवान का नाम कभी नहीं आएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं, आज मंदिर गए थे? बोले हाँ जी प्रभु गए थे। बोले प्रवचन किसका हुआ था? बोले वहाँ पर हिज होलीनेस महाराज आए हुए थे, उन्होंने बताया था। बोले क्या क्या बताया था? बोले उन्होंने आत्मा के बारे में बताया था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति माता। अरे महाराज हम जो हैं इतने शक्तिशाली हैं, दुनिया का कोई अस्त्र हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम जैसे मौत कहते हो वो तो शरीर है, हम तो अजर और अमर है महाराज, हम वैसे डरते लोगों से घूम रहे हैं। बोले महाराज आज गुरु महाराज आज हमको बताए। तो जब भगवान की चर्चा शुरू होती है तो मन मना तो भगवान का चिंतन शुरू हो जाता है। तो भगवान कहते मेरा चिंतन जब मेरे बारे में बात करो, जिससे भी बात करो मेरी बात करो, संसार की नहीं। क्या हुआ, उसकी लड़की भाग गई, उसके लड़के ने शराब पी ली, उसका ये तलाक हो गया, उसको बोले निंदा मत कीजिए, वो बेचारे दया के पात्र हैं, अपने कर्मों को भोग रहे हैं, हमें उन पर हंसने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने कर्मों का प्रायश्चित, हम इन कर्मों में बंधे हुए उन्हीं को तो भोग रहे हैं। कर्मों से कैसे मुक्ति मिल सकती है? सिर्फ हरि नाम से। कर्म का बंधन इतना सुदृढ़ है, भगवान कहते हैं तुम मन में भी जो सोचते हो वो कर्म का बंधन हो जाता है। किसी के बारे में बुरा सोचना भी आपको पाप का भागी बना देगा, और उसके लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप संसार से वापस नहीं जा सकते। इसलिए कहते हैं कि 84 लाख योनियों में हमको घूमना पड़ता है। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो भैया, सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, सब दुखी हैं। दया की जरूरत है, भगवान से प्रार्थना करो हे ठाकुर जी इनको आप इन पर कृपा करें, ये किसी तरह आपके नाम की तरफ आए, भगवत चर्चा की तरफ आए, इनका मन भगवान के नाम में लगे, ये प्रार्थना करें हम सब।